यमुना हो स्वच्छ, हमारा लक्ष्य यमुना हो स्वच्छ। यमुना मैया की जय, बाबा हरिदास बाबा हरिदास जी ने ठाना है यमुना को स्वच्छ बनाना है। बाबा हरिदास जी ने ठाना है यमुना को स्वच्छ बनाना है। महाराज जी आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी एक ही मांग है कि यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाया जाए। आपने कहा कि पद यात्रा भी कहा, तो आपने कब से कब तक जो है पद यात्रा किया था? 17 नवंबर से 26 दिसंबर तक हम पद यात्रा पे थे। आज जो समापन की उस पर है, तो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को आप ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जो मांग है उनको पूरा किया जाए। आपके गले में जो दो बोतल है, दोनों में पानी है, दोनों में अलग अलग पानी है, तो क्या इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये कहना, एक तो ये जमुना का पानी है और ये जो है जो सीलबंद पानी है, ये तो वोट पाने वाला पीता है और ये वोट देने वाला पीता है। इतना अंतर क्यों? पानी तो सब एक समान होना चाहिए। भगवान तो टैक्स लेता नहीं, फिर ये मानव इतना दूषित क्यों होता जा रहा है? हम लोग ये 90% दिल्ली के ये पानी पीते, और जो जीत कर आए हैं वो ये पानी सील पैक पी रहे हैं, आनंदित ले रहे हैं अपने जीवन का, हमारे वोट का प्रयोग करके। और यमुना की हालत देख ही रहे हैं आप, मेरे से ज़्यादा तो आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो पा रहा है। 22 किलोमीटर में 122 नाले गिर रहे हैं। तो ये एक विचार है, इसको समझना होगा, इसके बारे में सोचना होगा। नदी अगर जीवित रखनी है तो उसमें पानी स्वच्छ निर्मल आना चाहिए। 70% पानी हमेशा बहता रहना चाहिए, और नाले जितने भी आ रहे हैं उसके उनको फिल्टर करके उसके अंदर डालें, तभी वो जीवित रह पाएगी। मरने के कागार पे, वेंटिलेटर पे पड़ी है इस समय यमुना, जो कि देश के सारी धरोहर, सारे नेता दिल्ली के अंदर ही रहते हैं, राष्ट्रपति से लेकर काउंसलर तक दिल्ली के अंदर रहते हैं, और उसके बीच में हमारी माँ यमुना बहती है, उसकी हालत दयनीय होती जा रही है। ये विचार करने का विषय है। अभी आपने देखा होगा केजरीवाल जो है एक घर में जाते हैं, वहाँ उनका स्वागत भी होता है, नया टेप लगता है, उससे वो खुद से पानी पीते हैं, उसके बाद भाषण देते हैं, कहा जा रहा है काफी शुद्ध जल होता है वो। देखिए, वो एक प्रोटोकॉल होता है और हर इलेक्शनों में होता है, और वो होता रहेगा। लेकिन केजरीवाल जी अगर चाहें तो इस वाले बोतल को पी के दिखा दें, तो सारे संत उसका जो है कहना मानेंगे। पीना तो छोड़ो, आचमन करके दिखा दे वो। मैं चैलेंज देता हूँ इसे, मैं हरिदास बाबा चैलेंज देता हूँ प्रीतम धाम की तरफ से, अगर वास्तव में वो मुख्यमंत्री हैं तो ये वाला जल पी के दिखा दे। क्या लग रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? बिल्कुल, एकदम। मैं तो 20 साल से यमुना के किनारे रहता हूँ, यज्ञ करता हूँ और आरती करता हूँ, और कब गंगा यमुना हमारी स्वच्छ होती है, कब निर्मल होती है, कब गंदी होती है, मेरे से ज़्यादा थोड़ी कोई जानता हूँ। मैं तो सभी के पास जा रहा हूँ, और मैंने सबको लेटर दिए, कोई मेरी लेटर का जवाब भी नहीं देता। लेकिन आप जो पानी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने पानी का वादा किया था कि हर घर में पानी पहुंचाएंगे, लेकिन पानी तो अब तक नहीं पहुंचा हर घर में। लेकिन यहाँ शुद्ध जल और धूमिल जल की बात हो रही है, तो दोनों में जो अंतर है, तो क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा है ये सब? जनता को समझ में कहाँ से आएगा? जनता बाहर निकलती नहीं, युवा मोबाइल पे लगा हुआ है, बुजुर्ग आदमी पार्क में बैठ के ताश खेल रहे हैं, पानी पी रहे हैं आराम से मस्त होकर, और खाने को मिल ही रहा है, पीने को मिल ही रहा है, तो उन्हें यमुना की चिंता है ही नहीं। यमुना तो वास्तव में हम धार्मिकों के लिए, आचमन के लिए नहीं रही है, तो पीने की तो बात अलग रहेगी। 22 किलोमीटर के अंदर 122 नाले गिरते हैं, और यमुना को नाला बना दिया है, और 3 दशक के अंदर तो इतना पैसा आया है, ये सब खा गए। उसमें नाले के अलावा कुछ नहीं हुआ है। अगर उसकी गाद भी निकलवा दी जाए तो उससे करोड़ों अरबों रुपए तो ये वैसे ही कमा लेंगे। गाद निकलवा दें, उसका गंद निकलवा दें केवल, लेकिन वो भी नहीं निकल पाता। जिस तरह से जो पानी, गंदा पानी जो है वोटर पी रहा है, तो आप क्या जनता को जगा रहे हैं या फिर सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर सत्ता में आना है तो शुद्ध जल जो आप पी रहे हैं वो जनता को पिलाएं? देखिए, मैं ये कहता हूँ, ये 2 बोतल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये वोट देने वाला पीता है और ये वोट पाने वाला पीता है, और ये यमुना का पानी है। तो यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल करके भेजे पानी देना चाहिए, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे मौलिक अधिकारों को तोड़ा जा रहा है, और उनके जो भी आवाज उठाता है उसे भी तोड़ दिया जाता है। ये एक तरह से हमारे देश के अंदर गुंडागर्दी चल रही है। अगर नदियों की हालत ऐसी रही, आपने देखा प्रदूषण कितनी, बच्चों की पढ़ाई तक की नहीं हो पा रही है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो पा रही है,
और दमा की बीमारी होगी, पेड़ों को सांस लेने में दिक्कत। ये 2 दिन अभी बारिश हुई है तो मौसम ये 4था ग्रेड बोलते हैं वो खत्म हुआ है अभी आकर, वो भी पूरा नहीं करा इन्होंने। तो इसका मतलब हमारे लिए क्या कर रखा है इन्होंने, क्या छोड़ा है हमारे लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसीलिए हमारी पीड़ा थी, संतों ने मिलकर बीड़ा उठाया और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में और बढ़िया बेहतर जागरूक करने के लिए, और दिल्ली सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, हमें यमुना स्वच्छ चाहिए, निर्मल चाहिए, अविरल चाहिए। चलिए धन्यवाद। बोलो यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय। हमारा लक्ष्य यमुना, हमारा लक्ष्य यमुना हो स्वच्छ, हमारी यही लड़ाई यमुना हो सफाई, हमारी यही लड़ाई यमुना हो सफाई, हमारी यही लड़ाई यमुना की हो सफाई। यमुना बचेगी तो जीवन बचेगा, यमुना बचेगी तो जीवन बचेगा, यमुना बचेगी तो जीवन बचेगा। हमारा यही लक्ष्य यमुना हो। क्या नाम हुआ सर? हमारा आचार्य गौरव दुबे नाम है और हम श्री दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के धर्म योद्धा हैं। बाबा हरिदास जी के नेतृत्व में हमारी सारी सेवाएं चलती हैं। जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं, यमुना बचाओ, यमुना बचेगी तो जमीन बचे, जीवन बचेगा। आपके गले में जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है, क्या उद्देश्य है जंतर मंतर आने का? देखिए, ये महाराज श्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, जल है तो कल है। अगर जल है तो ही हमारा जीवन है, जल बचेगा तो जीवन बचेगा। जल शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल है तो ही हमारा जीवन भी शुद्ध होगा। जैसा कहते हैं कि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो केवल और केवल जीवन ही नहीं, हमारा समाज भी इससे सुधरेगा। अगर हमारा जल पानी अगर हमारा शुद्ध होगा तो हमारी वाणी से ही पूरा कलह क्लेश भी पूरा समाज में, अराजकता भी अगर फैलती है तो वाणी से ही फैलती है, विचारों से ही फैलती है। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर पूर्ण रूप से जल शुद्ध होगा तो हमारी विचार शुद्धि भी ठीक होगी, हमारा जीवन भी शुद्ध होगा, हमारा चरित्र भी शुद्ध होगा, हम स्वस्थ भी होंगे। तो हर तरीके से जल ही हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है। इसीलिए पूज्य बाबा हरिदास जी महाराज ने 17 नवंबर से और 26 दिसंबर आज तक का पूरा जो अनुष्ठान किया था यमुना बचाओ यात्रा का, पूरे दिल्ली में 70 विधानसभाओं में। और ये केवल सरकार के लिए नहीं है, हम धार्मिक यात्रा थी। ये धार्मिक यात्रा इस तरह है कि हर व्यक्ति के घर जाकर के जो लोग भी मिलते थे सबको जन जागृति की हमने, और बड़े अच्छे ढंग से सबने हमारे इस यात्रा को सराहा भी। और दिल्ली प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पुलिस वर्ग हैं, सबने सहयोग किया, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन बात यह है, यहीं तक नहीं रह जाए ये यात्रा, हमेशा इस यात्रा को आगे भी बढ़ाने के लिए बाबा हरिदास जी का संकल्प है और यमुना बचे, इस पर हमेशा जीवन उनका केंद्रित है। और जैसा कि अभी इंटरव्यू में पूज्य बाबा हरिदास जी महाराज ने कहा भी कि हमारा जीवन तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक यमुना शुद्ध नहीं हो जाएगी। अंत तक, लास्ट श्वास तक यमुना बचाने के लिए हमारा जीवन रहेगा। तो सभी धर्म योद्धाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। आप लोग जो इस तरह से सहयोग दे रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। भारत टाइम्स न्यूज़, तो आपका विशेष धन्यवाद। और आप चतुर्थ स्तंभ हैं समाज के। ये बात बाबा हरिदास जी महाराज के आप उन तक पहुंचाएं जिनका नैतिक कर्तव्य बनता है। यमुना बचाओ यात्रा हम लोगों को क्यों करनी पड़ी, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि हम लोग ये रोड पर, सड़कों पर उतर पड़े हैं। किस लिए? आप ऐसे समझिए कि विदेशों में कोई अगर काली पट्टी भी बांध ले तो सरकार बहुत शर्मिंदा होती है, और हम लोग तो हम संत महापुरुष रोडों पर आप आ गए हैं, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। जो व्यक्ति केवल काली पट्टी बांधने पर इतना शर्मिंदा हो जाते हैं, हमारे
पूज्य संत जो हैं वो रोडों पर आ पड़े हैं और उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। कैसी सरकारें हैं, कैसे मदोन्मत्त हो गए हैं, कैसे अहंकार में हो गए हैं। और सबसे बड़ा नशा जो कहते हैं ना कि शराब का नशा नहीं, सबसे बड़ा नशा तो अहंकार का है और वो नशा सरकारों पर चढ़ा हुआ है। देखिए, मुख्य बात यही है कि हमारे यमुना, हमारी नदियां शुद्ध होनी चाहिए। सरकार से हमारा निवेदन है, चाहे जैसे भी जितना भी बजट आप बनाते हो बनाइए, पर धरातल पर वो दिखना चाहिए। आप काम दिखाएं, अन्यथा जो वोट देती है वो बदलना भी चाहती है और आप उनके अधीन हैं।